यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन को लेकर दो समुदायों में झड़प के बाद वहां हालात पर नियंत्रण के लिए योगी सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट पर उनका कहना है कि प्रशासन वहां लगातार स्थिति को नियंत्रण में करने में लगा हुआ है। वहीं यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के सवाल पर उनका कहना है कि सभी 10 सीटों पर बीजेपी ही जीत हासिल करेगी और जल्द शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगा। वहीं कांग्रेस के बीजेपी को आतंकवादी बताने पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। भूपेंद्र चौधरी से खास बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच जिस तरीके से हंगामा हुआ, बवाल हुआ है, कहीं ना कहीं जो महसी इलाका है बहराइच का, वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है। सरकार हालांकि एक्शन में। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी जी हैं, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, कि जिस तरीके से हुआ मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ, बवाल हुआ, काफ़ी टेंशन है इस वक्त उस इलाके में। सरकार सजग है और सरकार ने सजगता के साथ इस पर कार्रवाई की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे संज्ञान लिया है और सरकार उस पर पूरी निगाह रखे हुए है। हम लोग जांच करा रही है हमारी सरकार, और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, इस घटनाक्रम के पीछे और दंगाइयों के पीछे कौन लोग खड़े हैं और कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है, सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करेगी। मुझे और मेरी पार्टी के और मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है, लेकिन सरकार सजगता के साथ इस पर कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उन सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रशासन को कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि निष्क्रिय रहा, इस वजह से ऐसा हुआ, ट्वीट किया उन्होंने। नहीं, प्रशासन सजगता के साथ इस पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन एक षड्यंत्र है ये, और षड्यंत्र के पीछे जो जो लोग हैं उन सबके खिलाफ सरकार बगैर किसी भेदभाव के निष्पक्षता से जाँच करा रही है और जो लोग पीछे हैं इसके, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये दोषियों को बख्शेंगे नहीं, ये मैसेज आप दे रहे हैं? निश्चित रूप से जो अपराधी हैं और जिन्होंने इस अनैतिक काम में, इस दंगे में शामिल हैं और जिन लोगों ने दंगा भड़काने का काम किया है, उन सब के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। तो जी, यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। हरियाणा के बाद बीजेपी काफ़ी, हम कहें तो, उत्साहित है। आप लोगों की बैठक भी हुई है। क्या वो कैंडिडेट के नाम तय हो गए हैं? कौन लड़ेगा? सहयोगियों को सीट देंगे, नहीं देंगे? हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। हम लोगों ने नीचे से बातचीत करके, राय शुमारी करके, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके जो भी नाम आए वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिए हैं। अब केंद्रीय पार्टी को निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी, हम अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ 10 की 10 सीटें पर लड़ेंगे और हमारी पूरी तैयारी है संगठन की दृष्टि से भी, और हम लोगों ने सारे सब काम कर लिए हैं अपने संगठन के, और सदस्यता अभियान में भी हमने इन 10 सीटों को चिन्हित करके अधिकतम सदस्यता लक्ष्य को पूरा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दलों के साथ 10 की 10 सीटें लड़ेगी और योगी जी के नेतृत्व में जीतेगी। ये अखिलेश यादव जब से 24 का लोकसभा चुनाव जीते, बहुत उत्साहित है, उनके कार्यकर्ता उत्साहित है। वो कह रहे हैं कि उपचुनाव में भी हम ही सब सीटें जीतेंगे, बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। अब निर्णय जनता को करना है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस प्रकार से एक निगेटिव एजेंडा चलाकर उन्होंने प्रचार करके लोगों को गुमराह करने का काम किया, और देश और प्रदेश की जनता इनके एजेंडे को सब जान गई। कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का एजेंडा समाज में जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर टकराव पैदा करना, समाज को जाति के नाम पर बांटना है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब पूरा समाज एकजुट है और हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, उन कामों का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। एक सवाल ये है कि खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि बीजेपी आतंकवादी है। आतंकवादियों के साथ कौन संरक्षण में खड़े रहते हैं लोग? किस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों के समय जगह जगह बम विस्फोट होते थे, दंगे होते थे, और बड़े बड़े नरसंहार कांग्रेस की सरकारों के समय हुए, चाहे 1984 का दंगा हुआ, और किस प्रकार से उस 84 में दंगों में कांग्रेसी लोगों का हाथ है, कांग्रेस के लोग संलिप्तता पाई जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग एक वैधानिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर चल रही है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है तो बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी बहराइच में हुआ उस पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो उपचुनाव यूपी में होने हैं उसमें बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। कैमरा से सुमित के साथ अनुभव शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रामपुर की जौहर